नमस्कार साथियों। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, वे इंग्लिश में वीक क्यों हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते। बोलना तो दूर की बात है, वे पढ़ भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते, इवन देन लिख भी नहीं पाते। कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं। दोस्तों, ये सबसे पहले माहौल के ऊपर है कि एनवायरनमेंट कैसा मिला उनको। अगर उनका एनवायरनमेंट एजुकेटेड है, उनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उनके रिलेटिव्स एजुकेटेड हैं, उनके फ्रेंड्स एजुकेटेड हैं, तो निस्संदेह वो भी अच्छे बच्चे होंगे और उनकी इंग्लिश पर कुछ हद तक कमांड होगी। उनको कम से कम पढ़ना लिखना तो ज़रूर आता होगा, बोलना आए ना आए। लेकिन मोस्टली सरकारी स्कूलों में देखा गया कि बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं किसी बड़ी जॉब में नहीं होते, वो अपना काम करने वाले बंदे होते हैं, लेबर वगैरह इस टाइप के होते हैं, लेबर टाइप। तो जो इस तरह के पेरेंट्स हैं उतना ध्यान भी नहीं दे पाते, तो घर में माहौल नहीं होता कि इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश कैसे समझें। तो ऐसे बच्चे फिर पिछड़ जाते हैं। अब क्योंकि हम टीचर हैं तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को इंग्लिश लिखनी भी आए, इंग्लिश पढ़नी भी आए, इंग्लिश बोलनी भी आए। अब कई बच्चों को इंग्लिश लिखनी और पढ़नी तो आ जाती है प्रैक्टिस करके, बट बोलनी नहीं आती। और स्पीकिंग स्किल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा कि मैं बच्चों को इस वीडियो में ये बताऊं कि बेटे आप किस प्रकार से इंग्लिश बोल सकते हो। बेटे, सरकारी स्कूल का बच्चा हो या प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। बच्चे होते हैं टैलेंटेड, उनको निखारने की, तराशने की ज़रूरत होती है। तो जो बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो ध्यान दें कि जब भी आपको इंग्लिश का कुछ भी वर्ड सुनने को मिले, आप पूरा फोकस किया करो कि सामने वाला इंग्लिश में क्या बोल रहा है। अगर सामने वाला इंग्लिश में कोई वर्ड बोल रहा है तो आप सुनिए और उसका मीनिंग सर्च कीजिए। आज के दिन सबके पास डिवाइसेज हैं, मोबाइल फ़ोन है, डिक्शनरी हैं, आप देखिए कि क्या बोल रहा है और उस वर्ड को यूज कीजिए दूसरों पर। सबसे पहले आप वर्ड से शुरुआत कीजिए, सुनने की शुरुआत कीजिए, फिर बोलने की शुरुआत कीजिए। जैसा माहौल मिलेगा इंग्लिश का, ऐसे ही आपकी ग्रोथ होती जाएगी। आप एक एक वर्ड बोलने की कोशिश करिए। आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं। 40% जब भी हम कोई हिंदी बोलते हैं तो उसमें 40% सेंटेंस के अंदर इंग्लिश का वर्ड होता है। जब हम 40% इंग्लिश बोल लेते हैं तो फिर 60% ही तो रह जाती है, उसकी कोशिश करनी है। तो आप जो है पहले वर्ड बोलिए, वर्ड के बाद आप दो दो वर्ड बोल सकते हो। जैसे हम कहते हैं वर्ड अभी गो, कम, सिट, स्टैंड, तो हम जैसे गेट आउट, कम हियर, कम ऑन, लेट्स सी, लेट्स ईट, लेट्स गो, ये क्या है, ये डबल वर्ड्स हो गए। फिर फ्रेजेज आते हैं हमारे, फ्रेजेज, लेट्स सी द मैटर, फिर व्हाट इज ही डूइंग। इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव भी और असर्टिव सेंटेंस आप बना सकते हो, छोटे छोटे सेंटेंस की। आप इनसे आप शुरुआत कीजिए अपने बोलने की, आपका कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आने के बाद आपका मन करेगा कि आप बोलें, आपका दिल करेगा कि आप बोलें, और आप जरूर बोलेंगे बच्चों। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको कहूँ आप उसका पालन कीजिए। आप जो है नए नए वर्ड्स, डेली के 10 वर्ड्स आप कहीं से भी तलाश कीजिए, उनके मीनिंग नोट करिए और उनको आप जो है सेंटेंस में बना करके यूज कीजिए। डेली जो है इंग्लिश में आप सोने से पहले एक पेज इंग्लिश में लिख के सोइए कि आपने पूरे दिन में किया क्या, क्या पढ़ा, क्या खाया, कहाँ गए, कहाँ से आए, कौन मेहमान आया, किसके मेहमान बन के गए। हर चीज़ आप नोट तो करिए ना, दिन में क्या घटित हुआ। आपकी लिखने की कला आएगी। जब आप लिखने की कला आएगी तो आपकी आपकी बोलने की कला भी है, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना वो माइंड से लिखते हैं और वो हम बोल भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब होंगे, चैनल्स होंगे जहाँ पर इंग्लिश की स्पीकिंग सिखाई जाती है, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। डुओलिंगो ऐप है, आप उसको देखिए, वहाँ पर भी आपको मिलेगा ट्रांसलेशन वगैरह। और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो ऐप हैं जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है फ्री में, पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में सीख जाओगे आप। और जो आपके टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप उनसे कहिए कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाइए थोड़ा बहुत। आप अगर 40 मिनट का, 40 मिनट्स का अगर पीरियड है तो कम से कम 20 मिनट इंग्लिश में टीचर बोले, 20 मिनट हिंदी में बोल दे, बाइलिंगुअल हो जाएगा।
तो आप इससे क्या होगा, बच्चे को लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लिसनिंग की सुन रहा है इंग्लिश और अंडरस्टैंड करेगा कि टीचर क्या बोल रहे हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग आने के बाद बच्चा जो है ना उन सेंटेंस को याद कर लेता है और उनको दूसरों पर बोलने की कोशिश करता है। तो लिसनिंग सबसे पहले आती है। पहले आप लिसन पे ध्यान दीजिए, फिर स्पीकिंग अपने आप आ जाएगी। फिर रीडिंग का नंबर आता, फिर राइटिंग का नंबर आता। जब भी आप इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करो, कुछ भी रीड करो, आप न्यूज़पेपर रीड करो, न्यूज़पेपर में आप फिल्मों के पेज और स्पोर्ट्स के पेज देखो, आप क्रिकेट के पेज देखो, समाचार तो मुझे पता नहीं देखोगे, तो वहाँ से है ना वो आप वर्ड्स चुनिए, डिफिकल्ट वर्ड चुनिए, नए वर्ड चुनिए, कुछ तो पैट सेंटेंस मिलेंगे, आप उनको उठाइए और उनको बोलने की कोशिश कीजिए। आप कार्टून देखो इंग्लिश में, आपको समझ में आ जाएगा। आप मूवी देख रहे हो इंग्लिश की, सबटाइटल के साथ देखो, नीचे पढ़ो क्या बोला जा रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स हैं प्यारे बच्चों, आपको ये करने पड़ेंगे तब इंग्लिश आएगी आपको। और देखो बोलना आसान है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट, प्लीज माइंड दिस। एंड इफ यू डू एफर्ट देन वन डे यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली only by your efforts. If you do efforts, then you can win definitely. You can speak definitely. तो मेरे प्यारे बच्चों, एफर्ट्स करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और विदाउट प्रैक्टिस तो जितनी आती होगी ना वो भी भूल जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, मैं जहांगीरपुरी के ब्लॉक में हूँ। इस स्कूल के अंदर क्या है कि बच्चे जो हैं रूरल एरियाज़ के आते हैं, थोड़ा सा उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। बट जहाँ हम पहले पढ़ाते थे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, वहाँ पर प्रतिभा स्कूल है, आरपीवी, वहाँ पर बच्चे अच्छे थे, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बच्चों की बहुत ज़बरदस्त थी और फिर हमारी भी ज़बरदस्त बन गई उनको देख करके। तो इसी प्रकार से यहाँ तो हमारी खुद की कम्युनिकेशन भी डाउन हो जाएगी अगर बच्चे इंग्लिश ना बोल पाए, ना सुन पाए। तो बच्चों का इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले टीचर्स का इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। हिंदी के टीचर को छोड़कर, संस्कृत के टीचर को छोड़कर बाकी जो टीचर हैं उनको क्लास में कम से कम 20 मिनट तक इंग्लिश बोलनी चाहिए। ये मैं अपने सभी साथी टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश बोलिए। आप इंग्लिश बोलोगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपके बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव होगी, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और वो बच्चे भी आपसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, डायलॉग मेकिंग करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करो, फिर दो दो वर्ड से शुरुआत करो, छोटे सेंटेंस से, फ्रेज से शुरुआत करो, धीरे धीरे बड़े सेंटेंस पर आना। एक दिन आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुना करो, आप इंग्लिश सुनो। और एनवायरनमेंट कोई नहीं बनाएगा भाई, सबका एनवायरनमेंट लोकल होता है, देसी होता है। एनवायरनमेंट आपको इंग्लिश का खुद बनाना है, अपनी क्लास में भी और अपने घर पे भी। आप अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से इंग्लिश में थोड़ी बात करने की कोशिश करिए। आप पेरेंट्स से बोलिए कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, आपको समझ में आए चाहे ना आए, आप बस सुन लीजिए। एक मिरर होता है, आईना, आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए आप। उससे आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, हाई होगा। देखो अगर आप डरोगे, आप शर्माओगे, आप ये सोचोगे कि क्या कहेंगे मेरे साथी क्लास वाले, कहेंगे ओ भाई ज़्यादा बड़ा अंग्रेज बन गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें वो कहता है जिसे खुद इंग्लिश नहीं आती। जो इज्जत करना जानता है, सम्मान करना जानता है, जो सच्चा मित्र होगा वो कभी मजाक नहीं उड़ाता, याद रखना ये बात। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आप इंग्लिश बोलते समय एजिटेशन फील मत करना, मत करो। दुनिया क्या कह रही है, सामने वाला क्या बक रहा है, मत परवाह करो। आपको इंग्लिश बोलनी है, आप बोलिए इंग्लिश। गलत है, गलत भी बोलिए, एक दिन ठीक हो जाएगी। एक्सेंट होते हैं, हम बात करते हैं भाई, हम अमेरिकन एक्सेंट यूज करें या ब्रिटिश एक्सेंट यूज करें। भाई ब्रिटिश एक्सेंट ही इंडिया में चलता है, इसे बोलते हैं आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। वो ब्रिटिश एक्सेंट ही है। इंडियन एक्सेंट इज इक्वल टू ब्रिटिश एक्सेंट। थोड़ा सा अंतर है क्योंकि हम अपनी रूरल लैंग्वेज को उसमें घुसा देते हैं, नेटिव लैंग्वेज को। बाकी आप जो है किसी भी एक्सेंट में बोलिए, पर बोलिए तो बोलना ज़रूरी है। और कहीं भी टीचर कहे आपको चल खड़े होके 2 मिनट बोलिए, तो इंग्लिश में शुरुआत करो। आप कोशिश करो, डरो मत, शर्माओ मत, हौसला रखो, आगे बढ़ो। इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सरकारी स्कूल का बच्चा भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, ये मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ। बस अब ये आप पर है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, कोशिश कितनी करते हैं।
कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और जो डर जाते हैं तूफानों से उनकी किश्ती कभी पार नहीं होती। तो दोस्तों प्रॉमिस कीजिए, आज से ही, अभी से आप इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो और नॉलेज की वीडियो यूं ही मैं डालता रहूँगा, आपके पास भेजता रहूँगा। आप उसको देखते रहिए और आगे भेजते रहिए। आपका लाभ होगा, सबका लाभ होगा। थैंक यू सो मच।